फिर वो गुनाह हो गया जिसने पूरी कौम का नसीब बदल दिया। उन्होंने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। ये खामोश जमीन कभी एक जिंदा कौम का घर थी। यहाँ लोग रहते थे, मगर आज सिर्फ खामोशी रह गई। ये वो कौम थी जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, जिसे ताकत दी गई मगर हिदायत छीन ली गई। इस कौम का नाम था कौम समूद, जो हजर के इलाके में रहती थी। अल्लाह ने उन्हें जमीन में कुदरत दी, रिस्क दिया और सुकून अता किया। ये पहाड़ों को काट कर घर बनाते थे और अपनी सलाहियत पर फख्र करते थे। उन्हें लगता था ये घर उन्हें हमेशा बचा लेंगे, इसीलिए वो घर बनाने में बहुत मेहनत करते थे और कहते थे, कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो। यहीं से घमंड ने जन्म लिया। जब दिल सख्त हो जाए तो हक भी बोझ लगता है, और यही सब कुछ उनके साथ हो रहा था। मगर अल्लाह जुल्म पर खामोश नहीं रहता। जब कोई कौम अपनी ताकत पर घमंड करने लगती है, जब वो ये समझने लगती है कि जो कुछ उनके पास है वो उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है, तो फिर याद रखना चाहिए सिर्फ अल्लाह का कानून देख रहा होता है। और फिर एक लम्हा आता है जब इम्तिहान शुरू होता है। अल्लाह ने कौम समूद को अंधेरों में नहीं छोड़ा, उनकी तरफ एक पैगंबर भेजा जो उन्हीं में से था, जो उनकी जबान बोलता था और उनके हाल को खूब जानता था। ये थे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और उसी ने तुम्हें यहाँ आबाद किया। ये बात उनके दिलों पर बोझ बनकर गिरी, क्योंकि सच हमेशा उन्हें तकलीफ देता है जो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझते हैं। कौम के सरदारों ने कहा, ये हमें हमारे खुदाओं से दूर करना चाहता है। अगर हमने उसकी बात मान ली तो हमारी हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के भेजे हुए हो तो कोई निशानी दिखाओ, हम सिर्फ बातों पर यकीन नहीं करते। और यहीं से इम्तिहान और भी सख्त हो गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तरफ रुजू किया, क्योंकि जब लोग ज़िद पर आ जाएं तो सिर्फ अल्लाह ही सच को जाहिर करता है। और फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाने का फैसला किया। वो पहाड़ जिसे ये कौम अपनी ताकत की मिसाल समझती थी, उसी पहाड़ से अल्लाह ने अपनी निशानी जाहिर की। पत्थर फट गया और उससे जिंदा ऊँटनी निकल आई। ये कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह की सीधी कुदरत थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की निशानी है, उसे नुकसान न पहुंचाना, वरना तुम पर अजाब आ जाएगा। अल्लाह ने उनके लिए इम्तिहान मुकर्रर कर दिया। अब फैसला उनके हाथ में था, इताअत या बगावत। अल्लाह ने कौम समूद के लिए इम्तिहान बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। ये ऊँटनी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, ये उनके लिए अल्लाह की तरफ से रहमत भी थी और आजमाइश भी। अब ये देखा जाना था कि ये कौम अपने घमंड को चुनती है या अपने रब के हुक्म को। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊँटनी है, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का हक, उसे नुकसान न पहुंचाना, वरना अल्लाह का अजाब करीब होगा। फिर कुछ दिल कांप गए क्योंकि उन्होंने सच को पहचान लिया था, और कुछ दिल और सख्त हो गए क्योंकि घमंड कभी झुकने नहीं देता। लेकिन उनके सरदारों के दिलों में हसद भर गया। उन्हें यह ग्वारा न था कि एक निशानी उनकी हुक्मरानी को चैलेंज करे। उन्होंने कहा, अगर यह निशानी जिंदा रही तो हमारा घमंड जिंदा नहीं रहेगा। जब इंसान गुनाह का इरादा कर लेता है तो फिर उसका दिल अंधा हो जाता है और वो अंजाम भूल जाता है। अल्लाह की निशानी पर सुकून थी, उसे इल्म न था कि जुल्म उसका इंतजार कर रहा है। फिर वे गुनाह हो गया जिसने पूरी कौम का नसीब बदल दिया। उन्होंने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। इस लम्हे आसमान खामोश था, मगर अल्लाह का फैसला लिखा जा चुका था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अपने घरों में 3 दिन तक फायदा उठा लो। ये कोई झूठी वार्निंग नहीं है। पहला दिन आया और निशानी जाहिर होना शुरू हो गई। चेहरे बदलने लगे, रंग उड़ने लगे, मगर दिलों पर जमी हुई सख्ती अभी टूटी नहीं थी। ये अजाब नहीं था, ये आखिरी वार्निंग थी, मगर फिर भी घमंड जिंदा रहा। दूसरा दिन आया, अब खौफ दिलों में उतर चुका था। हर निगाह सवाल बन चुकी थी, हर सांस बेचैनी से भरी हुई थी। तीसरा दिन आया और मोहलत खत्म हो गई।
अब न अंकार काम आया, न ताकत, न वो महल जो पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे। अल्लाह का अजाब करीब था और फैसले का लम्हा आ चुका था। कभी कभी अजाब से पहले सबसे ज्यादा खामोशी होती है। सब कुछ थम जाता है, सांस रख जाता है और दिल खौफ में जकड़ जाता है। जमीन लरज उठी और उनकी ताकत मिट्टी बन गई। कोई बच न सका, न ताकत, न दौलत, न घमंड। कौम समूद खत्म कर दी गई। सुबह हुई मगर कोई जिंदा न था, सिर्फ उनके घर रह गए जो कभी उनकी शान थे। कुरान कहता है, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। सबक हासिल करना है तो वीडियो का नतीजा जरूर सुनना, क्या पता कुछ आपका फायदा हो जाए। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये हर दौर के लिए इबरत है। जो कौम अपनी कुदरत पर इतराती है वो अल्लाह के कानून को भूल जाती है। अल्लाह जब चाहता है तो ताकतवर को कमजोर बना देता है। इंसान का काम है सुनना, समझना और झुक जाना। वक्त गुजरता है मगर सबक जिंदा रहता है। सोचो, कहीं हम भी कहीं ना कहीं वही गलती तो नहीं दोहरा रहे। अल्लाह की रहमत हमेशा करीब होती है मगर सिर्फ झुकने वालों के लिए। जब तक सांस है तौबा का दरवाजा खुला है। इंसान हकीर है और अल्लाह अजीम। यकीन वही है जो अमल बन जाए। ये कहानी कुरान में उसलिए है ताकि हम बच सकें। सिर्फ सुनना काफी नहीं, बदलना जरूरी है। सच देर से सही मगर जीतता तो जरूर है। सवाल ये है, हम किस तरफ हैं? रास्ता वही होता है जो अल्लाह की तरफ जाता है। घमंड तबाही लाता है, इताअत जिंदगी। कौम समूद को याद रखो, तारीख खुद को दोहराती है। सिर्फ अल्लाह की तरफ झुक जाओ। अल्लाह हर चीज जानता है, उसका इंसाफ कामिल है। हम कहाँ खड़े हैं? इबरत हासिल करो, यकीन लाओ पहले की देर हो जाए। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है।